Good morning, everyone. Let's start. Next question number 48. Very important question, because in this question oversubscription is also included. Question number 48. A company issued 20,000 equity share of rupees 100 each at 10 rupees premium. 10 rupees premium, 100 rupees face value, 100 plus 10 means 110. On application 30 rupees, on allotment 30, 25 on first call and 25 on second call. Application received for 35,000 share. Application received for 35,000. Issue कितने की? 20,000. ज़्यादा application आई, over subscription. कैसे किया? First category 10,000 applicant, allot say rejected and cancel. There is no allotment for first category. In second category, who apply for 15,000 share, allot them 10,000 and remaining on pro rata basis. A shareholder who have 500 share, he pay application and allotment, but at the time of call money he did not pay, he can't pay at the time of first call and second call. His share was forfeited and reissue 200 share out of 500 at 80 rupees per share, fully paid up. अब ओवर सब्सक्रिप्शन दिखते हैं आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना होता है? टेबल बनानी होती है. ये टेबल वाला फॉर्मेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इसके अंदर यदि टेबल समझ में आएगी तो सबसे ज़्यादा उसके बाद में आगे की एंट्री कर पाओगे. टेबल में ही प्रॉब्लम आ गई तो फिर आगे की एंट्री नहीं हो सकती. इसलिए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग के 5 कॉलम आप लोगों को तैयार करने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा टाइप्स, फिर अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा मनी. ये 5 कॉलम आपको तैयार करने. फर्स्ट कैटेगरी 10,000 की एप्लीकेशन आई थी, उनको आप लोगों ने अलॉट किया 0, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ 10,000 के एप्लीकेंट को. इन सेकेंड कैटेगरी 15,000 की जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी उनको आप लोगों ने अलॉट किया है 10,000, मतलब ये सेकेंड कैटेगरी की बात हुई. थर्ड कैटेगरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अप्लाइड एप्लीकेशन जो रिसीव की है वो कितनी है? 35,000. टोटल एप्लीकेशन कितनी है? 35,000. और टोटल जो ऑफर्ड शेयर है वो कितने हैं? 20,000. इसका मतलब थर्ड कैटेगरी आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फुल अलॉटमेंट मेड फॉर द थर्ड कैटेगरी. 15 प्लस 10 25 माइनस करोगे 35 में से तो वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 शेयर आएंगे. और 20 में से 10 किया तो कितना आया? 10,000. क्वेश्चन में कहा है हालांकि फुल अलॉटमेंट मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, तो इसका मतलब 10,000 को 10,000 आप लोगों ने अलॉटमेंट किया है. 10,000 की एप्लीकेशन जिन लोगों ने लगाई थी उनको 10,000 का ही अलॉटमेंट किया गया है. यहाँ तक कि आप लोगों ने डिटेल कंप्लीट कर दी. अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं एक्स्ट्रा शेयर की. एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा मनी तो वो देखिएगा. 10,000 की एप्लीकेशन लगाई, कुछ नहीं दिया, सारे शेयर क्या हुए? एक्स्ट्रा शेयर है 10,000. इसमें 5,000 एक्स्ट्रा शेयर है. 15 की एप्लीकेशन लगाई थी, 10 ही दिए, तो 5,000 क्या हुए? एक्स्ट्रा. इसमें कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है. टोटल जो आपके एक्स्ट्रा शेयर बने वो कितने बने? 15,000 एक्स्ट्रा शेयर बने. एक्स्ट्रा मनी की बात करते हैं. पर शेयर आप लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज़ रिसीव किया. 10,000 इंटू 30 मीन्स 3 लाख एट द टाइम फर्स्ट कैटेगरी. 30 इंटू 5 मीन्स 1,50,000. 5 3 जा 15, 1,50,000. और थर्ड कैटेगरी में जब एक्स्ट्रा शेयर ही नहीं है तो एक्स्ट्रा मनी नहीं होगी. 15 3 जा 45, 4,50,000 एक्स्ट्रा मनी की बात हुई. टाइप्स हो गया, अप्लाइड शेयर हो गया, अलॉटेड शेयर, एक्स्ट्रा शेयर और एक्स्ट्रा मनी. उसके बाद में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों के 3 कॉलम बनाने आप लोगों को. ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड, 3 कॉलम बने अलॉटमेंट के. ऐसे 3 कॉलम आपको बनाने हैं फर्स्ट कॉल के. उसके बाद में 3 कॉलम बनाओगे सेकंड कॉल के. ये फर्स्ट कॉल और 3 कॉलम बनेंगे सेकंड कॉल के. ये इस तरीके से यहाँ तक का आपका चलेगा. अलॉटमेंट
उसके बाद में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये सेकंड कॉल। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड। सेम ऐसी फर्स्ट कॉल में भी ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड, और सेकंड कॉल में भी ड्यू, एडजस्ट एंड रिसीव्ड। इस तरीके से यहाँ तक के आपके कॉलम बनेंगे अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, यहाँ तक आपका कॉलम बनेगा। यहाँ तक का कॉलम आप लोगों को दिख रहा है ना, बस ये देखिएगा कि ये पूरा यहाँ तक का आप लोगों का फॉर्मेट लेना है। अब इसमें अलॉटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा। अलॉटमेंट में सबसे पहले इस कैटेगरी को अलॉटेड शेयर कितना है, 0, इसको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो जब अलॉटमेंट ही नहीं किया गया है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कोई अमाउंट ड्यू नहीं कर सकते, ना ही तो अलॉटमेंट की, ना ही फर्स्ट कॉल की और ना ही सेकंड कॉल की, किसी की भी अमाउंट ड्यू नहीं होगी। और जो ये 3 लाख आपके पास में अमाउंट आया है इसको आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे, रिफंड कर दोगे। सेकेंड कैटेगरी में 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट की जो वैल्यू कितनी है, 30 रुपीज़ पर शेयर। 30 रुपीज़ में 20 रुपीज़ कैपिटल है और 10 रुपीज़ प्रीमियम है। तो ये बात की है। तो 10,000 इंटू 30 मीन्स 3 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर सेकेंड कैटेगरी। 10,000 इंटू 25 2,50,000 फर्स्ट कॉल की ड्यू करोगे, और 10,000 इंटू 25 2,50,000 किसकी ड्यू करोगे, सेकेंड कॉल की ड्यू करोगे। इस तरीके से ड्यू की एंट्री करनी है। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, 10,000 है। 10,000 के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट इसकी बनी है, क्योंकि इसकी भी 10,000 थे, उतनी अमाउंट इसकी बनेगी, तो 3 लाख इसकी ड्यू करते हैं, 2,50,000 फर्स्ट कॉल और 2,50,000 सेकेंड कॉल। यहाँ तक की अमाउंट आप लोगों ने ड्यू कर दी। फर्स्ट कॉल भी ड्यू है, सेकेंड कॉल भी, मतलब ड्यू की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब अपन बात करते हैं एडजस्ट करने की। जब इसके अंदर 10,000 शेयर थे, अलॉट कुछ किया नहीं है, 10,000 शेयर पे 3 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट है, पूरी की अमाउंट रिटर्न कर दोगे, ना ही तो एडजस्ट करना है ना ही रिसीव करना है। इसके अंदर तो सब में वैल्यू डेस ही होगी, नील होगी, 0 होगी। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में बात करते हैं, यहाँ अलॉटमेंट कितना है, 1,50,000। तो 1,50,000 अपने पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये इसको 1,50,000 को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। 3 लाख ड्यू किया, 150 अपने पास में एक्स्ट्रा है, इसको एडजस्ट किया तो एडजस्ट में ए लिख देता हूँ। बाकी का रिमेनिंग आप लोग रिसीव कर लोगे। चेक कर लेना कि क्या सब ने अलॉटमेंट की अमाउंट दी है। यस, अलॉटमेंट 500 शेयर थे, उसने भी अलॉटमेंट की अमाउंट दी है, इसका मतलब अलॉटमेंट सबका मिला है। 3 लाख में 150 एडजस्ट हो गया और 1,50,000 आप लोग क्या करोगे, रिसीव कर लोगे। रिसीव कर दिया 150। उसके बाद में यहाँ एडजस्ट करने के लिए क्या कुछ बचा अपने पास में, 150 था, पूरा यहीं एडजस्ट हो गया, तो यहाँ एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ अपने पास में एडजस्ट करने के लिए। तो इसके अंदर अपन रिसीव्ड की बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं, यहाँ एडजस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा शेयर कुछ नहीं है और एक्स्ट्रा मनी भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में एडजस्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेक जरूर करना कि जो 500 शेयर दिए हुए हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के दिए हुए हैं, सेकंड कैटेगरी के दिए हुए या थर्ड कैटेगरी के दिए हुए हैं। क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर अपन लोगों को क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये देखना है कि कहाँ पर पेमेंट मिला है, कहाँ पर नहीं मिला है। क्वेश्चन में यदि कोई डिटेल मेंशन नहीं हो कि किस कैटेगरी का है, तो आप लोगों को किसी भी एक कैटेगरी में आप इसका यूज कर सकते हो, या तो थर्ड कैटेगरी में कर दो या सेकंड में कर दो, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का तो हो नहीं सकता। फर्स्ट कैटेगरी को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं है, तो उसका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट कैटेगरी को छोड़ दो, बाकी किसी में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं थर्ड कैटेगरी में करूंगा, तो यहाँ पर पूरी अमाउंट रिसीव कर ली, 2,50,000 ड्यू किया था और 250 रिसीव कर दी, और यहाँ पर भी 2,50,000 ही रिसीव कर लेते हैं। जब अपन बात करते हैं अलॉटमेंट की, इस कैटेगरी के अंदर 3 लाख ड्यू हुआ, कोई एडजस्ट नहीं है, पूरा रिसीव कर लेते हैं। यहाँ 2,50,000 ड्यू हुआ। अब मैंने क्या किया है, एडजस्ट तो इसमें कुछ होगा नहीं, रिसीव करने की बारी आती है, तो 500 शेयर है, 500 शेयर उसने क्या किया, 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के पेमेंट नहीं किया है। जो मैंने थर्ड कैटेगरी का रखा है 25 5 जा 125, 12,500 पेमेंट नहीं मिला अपन को। कितने में से, 2,50,000 में से, 250 में से 12,500 का पेमेंट नहीं मिला है। तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई, 2,37,500, 38, 40 एंड 50। इस तरीके से 2,37,500 आपको अमाउंट रिसीव हुई। ये अमाउंट की अपन यहाँ एंट्री कर देते हैं, 2,37,500
अमाउंट रिसीव्ड है उससे एंट्री कर दी। सेम ऐसे सेकंड कॉल की बात करते हैं तो 500 शेयर है, उसने सेकंड कॉल का पेमेंट भी नहीं किया, 25 रुपीज़ पर शेयर। तो इसके अंदर भी 2,50,000 है, 12,500 नहीं मिला तो वैल्यू भी कितनी आएगी इसकी भी 2,37,500, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। इस तरीके से अपन लोगों ने इनकी एंट्री की। टोटल कर देते हैं 6,150,000 एडजस्टेड अमाउंट, 3 + 1 4,50,000 अलॉटमेंट रिसीव्ड, 5 लाख फर्स्ट कॉल ड्यू डेज, इसमें टोटल करोगे 4,87,500 फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, 5 लाख सेकेंड कॉल ड्यू और 4,87,500 सेकेंड कॉल रिसीव्ड अमाउंट। ये आप लोगों ने सारी एंट्री की। वैल्यू के अकॉर्डिंग टेबल तैयार हुई। टेबल तैयार करने के बाद अब आप लोगों को क्या करनी है, इन टेबल के अकॉर्डिंग इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री करते देखिएगा एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होगी, एप्लीकेशन रिसीव की है उसके अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर, इक्विटी शेयर नाम दिया तो इक्विटी लिख देता हूँ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फॉर्मेट में एंट्री करोगे। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 35,000 और पर शेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, 35 3 जा 105, 105, 10,50,000, 10,50,000 से फर्स्ट एंट्री कर दी। फिर सेकंड एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते, देन एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, एप्लीकेशन अकाउंट DR, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट 10,50,000। कैपिटल में जो ट्रांसफर करोगे वो करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20,000 शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो, 20,000 और पर शेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज़, तो 3 2 जा 6 मीन्स 6 लाख ट्रांसफर इनटू कैपिटल। रिमेनिंग कितना रह गया 4,50,000। ये 450 का डिफरेंस कौन बताएगा, एक्स्ट्रा मनी, जिसमें कह रहा है 3 लाख तो रिटर्न करना, 150 एडजस्ट करना, कहाँ एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट में, तो जो रिटर्न कर रहे हो लिखो टू बैंक अकाउंट, रिसीव किया तो बैंक डेबिट, अब रिटर्न कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट कर दो, टू बैंक अकाउंट 3 लाख, और बाकी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया तो लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया उसके नाम से यहाँ एंट्री हो गई। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल एंड एक्स्ट्रा रिफंड एंड एडजस्टेड, ये इसका नरेशन हुआ। थर्ड एंट्री करें अलॉटमेंट ड्यू करने की, आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से थर्ड एंट्री हुई। अलॉटमेंट ड्यू कितना करोगे 20,000 शेयर और पर शेयर वैल्यू 30 रुपीज़, 3 2 जा 6 लाख, कैपिटल कितनी है 20 रुपीज़, 2 2 जा 4 लाख और 2 1 जा 2 लाख। ये किसका हुआ, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आपकी कंप्लीट हुई। अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिएगा, फोर्थ नंबर की एंट्री, फोर्थ पे एंट्री करते हो अलॉटमेंट रिसीव करने की, जिसमें आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट के रिसीव्ड के कॉलम में कितना दिया है 4,50,000 रिसीव किया, 150 एडजस्ट हुआ, टोटल 6 लाख की कैलकुलेशन ऐसे दी हुई है। तो 4,50,000 से आप लोग यहाँ एंट्री करोगे, 4,50,000 अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री करोगे। जैसे ही अलॉटमेंट रिसीव करते हो उसके बाद फिफ्थ नंबर पे फर्स्ट कॉल ड्यू करना है और फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल देखो ड्यू में कितना दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू में 5 लाख, तो 5 लाख से एंट्री होगी, 5 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। आफ्टर ड्यू रिसीव्ड की एंट्री करनी है 6 नंबर,
एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड में देखो ये फर्स्ट कॉल है, ये रिसीव्ड है कितना है 4,87,500, तो 4,87,500 से एंट्री होगी 4,87,500। इससे ये फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री आप लोग करोगे। फर्स्ट कॉल रिसीव कर दिया, नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी सेकंड कॉल ड्यू करने की और सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री करते हैं। जब सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री करोगे तो आप देखिएगा क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल ये ड्यू टोटल कितना है 5 लाख, तो 5 लाख से ये एंट्री होगी 5 लाख रुपीज। सेकंड कॉल ड्यू हो गया। नाउ रिसीव्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड में देखो सेकंड कॉल ये रिसीव्ड टोटल कितना 4,87,500, मतलब टेबल बनाने के बाद में आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैल्यूएशन में कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। हाँ, इन दोनों में आप लोग बैंक वाली एंट्री की है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उसमें आप लोग कॉल्स इन एरियर को भी मेंशन कर सकते हो। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे यहाँ होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ये एंट्री कर सकते हो। लेकिन कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करने के लिए कहा जाए तभी ये एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं करोगे। जैसे 8 एंट्री कंप्लीट की उसके बाद कह रहा है ए के पास में 500 शेयर है जिनको फॉरफिट कर दिया गया, तो ए के पास में जो 500 शेयर है उनको कैंसिल करने की एंट्री कर रहा हूँ 9 नंबर पे। कैंसिल के टाइम पे कैपिटल को कैंसिल करेंगे, एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम नहीं मिलता तो दिखाते हैं, क्वेश्चन में दिया अलॉटमेंट रिसीव्ड है और अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम तो वो भी मिल चुका है तो वो प्रीमियम नहीं आएगा। 500 और पर शेयर जो वैल्यू आपकी है 100 रुपीज़, तो मीन्स 50,000 से ये एंट्री होगी आपकी 50,000। फिर क्या क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखना चाहिए, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो अमाउंट रिसीव्ड उससे शो करोगे टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस तरीके से इसकी कैंसिल की एंट्री करते हैं। एंट्री करोगे तब देखिएगा 500 शेयर है और फर्स्ट कॉल की टाइम पे वैल्यू थी 500 इंटू 25 रुपीज़ पर शेयर, 25 5 जा 125, 12,500 से एंट्री की थी, आप लोगों ने देखा था, माइनस किया था अपन ने। सेम अमाउंट है जब अपन लोगों ने सेकेंड कॉल की एंट्री की तब भी थी 12,500। और इसका मतलब रिसीव्ड अमाउंट क्या है, इससे आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन मिली है और अलॉटमेंट मिला है। एप्लीकेशन के 30 रुपीज़ और अलॉटमेंट के 30 है, जिसमें 10 रुपीज़ तो प्रीमियम है। जब प्रीमियम डेबिट नहीं किया तो क्रेडिट भी नहीं होगा, मतलब 30 प्लस 20 50 रुपीज़ से एंट्री करोगे 500 इंटू 50, 5 5 जा 25, 25,000 से आपकी ये एंट्री होगी। उसके बाद में 25,000 से एंट्री कर दी, उसके बाद आप लोगों को देखना है नेक्स्ट री इशू करने की। जब री इशू करते हो तो आप लोगों ने क्या एंट्री की है, री इशू में लिखा हुआ है 200 शेयर री इशू 80 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप तो वैसे सेकंड कॉल हो चुकी थी तो फुल्ली पेड अप तो होना ही है। अब एंट्री जब करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, आप लिखोगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, बैंक में कितने शेयर री इशू किए 200 इंटू 80 रुपीज़ पर शेयर किया है। जो डिस्काउंट रह गया उसको आप शो करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 20 रुपीज़ डिस्काउंट, 20 के शेयर 100 रुपीज़ का शेयर है, 80 में री इशू किया तो 20 रुपीज़ क्या हो गया डिस्काउंट की वैल्यू, और यहाँ कितना आएगा 200 इंटू 100 रुपीज़ कंप्लीट शेयर की वैल्यू ट्रांसफर की है। 8 2 जा 16,000 जिसमें डिस्काउंट की वैल्यू है 4,000, 2 2 जा और यहाँ टोटल वैल्यू है 20,000। इस तरीके से आप लोगों ने ये 10 वाली एंट्री है वो भी कंप्लीट की। उसके बाद आपको करनी है 11 नंबर पे एंट्री,
अब बोर्ड पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री को क्लियर कर देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यदि आप लोगों ने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए। अब अपन लोग लास्ट जो एंट्री रह गई वो एंट्री कर रहे हैं। एंट्री यहाँ कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ एंट्री को क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए 11 नंबर पे आप करोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, जिसमें एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे और वैल्यू जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी देखिएगा। टोटल आप लोगों ने 458 की टाइम पर वैल्यू रिसीव की थी 25,000। 25,000 कितने से रुपये की 500 पे, और रीइश्यू कितने किए 200, 5 5 जा 25। इसका मतलब आप लोगों की 50 रुपीज़ पर शेयर है। 50 को 2 से करोगे तो 5 2 जा 10, 10,000 रिसीव्ड है, जिसमें से रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट कितना दिया 4,000 डिस्काउंट दिया हुआ है डिस्काउंट। तो वैल्यू कितनी रह गई 6,000, जिसको आप लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करोगे। इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एंट्री दी हुई है, लास्ट में दी हुई है, और वो क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू 10,000 रुपीज़। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसके एक एंट्री और करना है, वो लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 12। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बैंक से पेमेंट किया है बैंक अकाउंट, इसकी वैल्यू दी है 10,000, तो 10,000 से ही एंट्री कर देना। इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जो आप लोगों ने शेयर इशू किए उस पर आप लोगों को जो लॉस हुआ है 10,000 का, उस 10,000 को अपन लोग कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ करते हैं। तो अपन लोग इसको बाद में कर सकते हैं, हालांकि इसको राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो आपको नहीं करना है। और यदि राइट ऑफ करने के लिए कहा जाए तो कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर यदि बैंक के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे, बैंक में जो अमाउंट रिसीव हुई है तो वो कैसे करोगे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड एंट्री अपनी हट चुकी हैं, तो आप लोगों के पास वो एंट्री जरूर अवेलेबल है। आप लोग उसका बैंक अकाउंट जरूर बनाओगे और बैंक अकाउंट बना के पिक मुझे सेंड करोगे। आज बस इतना ही आप लोगों को पढ़ाएंगे, बाकी की जो होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।